हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर। उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इस कोविड की सिचुएशन में सब ठीक ठाक होंगे। उम्मीद करता हूँ सब आपके साथ अच्छा हो रहा होगा। तो दोस्तों, न्यूज़ क्या है, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी लोग इस न्यूज़ से वाकिफ़ ना हो। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ रात को। तो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ है हमारा जो है वो सिटी बैंक से रिलेटेड न्यूज़ है। सिटी बैंक से रिलेटेड एक न्यूज़ निकल के सामने आई है जो कि बहुत ही हैरान कर देने वाली है दोस्तों। तो मैं न्यूज़ पे मैं डायरेक्ट चलूंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, जो भी नए विजिटर है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, साथ में ऑल पे भी क्लिक करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे सीधे न्यूज़ के ऊपर लेके चलता हूँ। तो अगली अगली जो स्क्रीन होगी न्यूज़ की होगी। दोस्तों, जैसे कि हम आ चुके हैं अपने नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर। कि न्यूज़ क्या है, सिटी बैंक ने अपना जो बिजनेस है इंडिया के साथ साथ और भी 12 कंट्रीज में से उन्होंने एग्जिट करने की अनाउंसमेंट की है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिटी बैंक, सॉरी यहाँ मार्किंग गलत हो रहा है, सिटी बैंक। और जो फॉरेन, ये जो है थर्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट बैंक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट बैंक थर्ड नंबर पे आती है। इनका इंडिया में बिजनेस है। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो बैंक फॉरेन के है, अपने इंडेक्स में है ही नहीं, ना तो निफ्टी में है ना तो बैंक निफ्टी में, कहीं पे भी नहीं है। फिर ये न्यूज़ से हमारा क्या ताल्लुकात। तो मैं ये बताना चाहूँगा, कनेक्शन है, ताल्लुकात है, वो मैं आगे बताऊंगा। जब भी मैं न्यूज़ कवर कर लूंगा फिर मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए हम न्यूज़ पे कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। न्यूज़ क्या है अच्छे तरीके से समझे, वीडियो स्किप ना करें। वीडियो स्किप करेंगे आपको आधी अधूरी नॉलेज मिलेगी जो कि आपके लिए हानिकारक हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म मेक इंडिया थर्सडे, मतलब एक दिन पहले, आज फ्राइडे है, एक दिन पहले उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि इट्स एग्जिट, मतलब इंडिया से एग्जिट करने वाली है। इंडिया के साथ साथ वो अलॉन्ग विथ 12 कंट्रीज, मतलब टोटल 13 कंट्रीज से एग्जिट करने वाली है। 12 अलग कंट्रीज और एक हमारा इंडिया, तो वहां से एग्जिट करने वाले। एग्जिट करने का मतलब दोस्तों ये नहीं कि ये पूरी की पूरी बैंक जो है तबाह हो गई है, बंद हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई, जो भी बोले वैसा कुछ भी नहीं है। ऐसा जो आपके माइंड में आएगा वैसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ एक बिजनेस, इनका बहुत सारा बिजनेस है, तो उन्होंने एक बिजनेस को अपने क्या बोलते हैं इंडिया से और बाकी के 12 कंट्री से एग्जिट करने वाले हैं। वो कौन सी बिजनेस है दोस्तों, आपको यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा होगा, रिटेल कस्टमर। जो रिटेल का बिजनेस था वो इंडिया से कट होने वाले, इंडिया के साथ साथ 12 कंट्री से और भी कट होने वाले, ये अपना एग्जिट करने वाले। एग्जिट का मतलब ये नहीं कि बैंक सीधा बंद होने वाले, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारा ऐसे थिंकिंग नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, आगे चलते हैं कि इन्होंने जो भी कौन कौन से कंट्री से एग्जिट किया है वो भी मैं बताऊंगा। और साथ में इन्होंने ये भी बोला है दोस्तों बहुत सारे, तो ये जो कंपनी जो एग्जिट होगी तो इसका क्या बिजनेस बंद होने वाला है, इसके जो एम्प्लॉय है उसके बर्बाद होने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो ये जो एग्जिट करने वाले हैं, तो एग्जिट के साथ साथ ये जो है अपना जो है बिजनेस जो है किसी न किसी कंपनी को, किसी न किसी इंस्टीट्यूशनल को, बिजनेस को देने वाले हैं, मैनेजमेंट को वो टेक ओवर, हैंड ओवर करने वाले। जो मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये जो इसका जो रिटेल का जो बिजनेस है वो सेल करने वाले किसी अदर कंपनी को, अदर इंस्टीट्यूशन को, अदर चाहे जो भी हो, ब्रोकरेज फर्म हो, जो भी हो, उसको सेल करने वाले। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आपका क्लियर होना। एग्जिट का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से बंद होने वाले, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा था कनेक्शन हमारे इंडेक्स से है, क्योंकि अगर वो सेल कर रही है तो हमारे कहीं ना कहीं हमारे इंडियन इंडेक्स में से किसी न किसी कंपनी ने इसको बाई करना है। अगर बाई करती है तो किसका बेनिफिट होगा, हमारे इंडियन इंडेक्स में जो भी है, मतलब एनएससी और बीएससी में जो भी है कंपनी है या इंस्टीट्यूशन है, उनका बेनिफिट होने वाला है, जो इनको बाय करेगी। आप जान सकते हो इनका बहुत ही बड़ा बिजनेस है, थर्ड लार्जेस्ट बैंक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट है, सिर्फ लार्जेस्ट नहीं बोलेंगे, थर्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट बैंक है। तो इसकी बहुत बड़ी बिजनेस है। इसकी रिटेल कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि रिटेल बिजनेस क्या है दोस्तों। हम लोग जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, ज्यादातर ये क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती थी, वही इन शॉर्ट में समझे, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाए तो इन शॉर्ट में समझे तो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो इसका जो बिजनेस था वो अपने इंडियन इंस्टीट्यूशन को कहीं ना कहीं सेल करने वाले, जो इनको बाय करेगा उनका उस कंपनी का बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। अभी आते हैं कि इनका जो कहाँ से कौन कौन से कंट्री से इन्होंने एग्जिट किया है। ठीक है, कौन कौन से कंट्री से एग्जिट किया है तो वो आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा मार्किंग यहाँ से हटाता हूँ, फिर से मार्क करूंगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इन्होंने, जैसे कि मैं बता रहा था थर्ड लार्जेस्ट है, तो ये आप देख रहे होंगे थर्ड लार्जेस्ट बैंक है। ठीक है, तो कौन कौन से कंट्री से, एशिया और यूरोप मिला के, ठीक है, विच इज इंक्लूड इंडिया, मतलब इंडिया के साथ साथ उसने चाइना, ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ बहरीन, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, पोलैंड, रशिया, ताइवान, थाईलैंड एंड लास्ट में वियतनाम। ये 12 कंट्रीज इंक्लूडिंग आवर इंडिया टोटल 13 कंट्रीज से एग्जिट ले रही है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा न्यूज। ठीक है, तो इन्होंने ये भी बोला है साथ में जो इनके एम्प्लॉय है अराउंड 2000 एम्प्लॉय है इसके। ठीक है, इन्होंने कोलकाता से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। इसने फर्स्ट जो बिजनेस स्टार्ट किया था कोलकाता से स्टार्ट किया था, वो मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। आपको गूगल पे ब्राउज करके आपको पता चल जाएगा। कोलकाता से इन्होंने स्टार्ट किया था, तो अराउंड 2000 एम्प्लॉयज है इसके पास। तो उनका क्या होगा? उनका कुछ भी नहीं होगा। जो कंपनी, जो इंस्टीट्यूशन इस बिजनेस को खरीदेगी, साथ में वो समझो तो एक तरह से उसके भी जो इंस्टीट्यूशन इसको खरीदेगी उसी इंस्टीट्यूशन के ये जो है एम्प्लॉय हो जाएंगे। ठीक है, एम्प्लॉय उनके बनेंगे, तो उनकी जॉब वगैरह कुछ भी जाने वाला नहीं है, किसी को भी कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। जो इम्पैक्ट पड़ेगा जो इसको खरीदेगा उसका बेनिफिट होने वाला है। तो ये अभी न्यूज़ निकल के सामने नहीं है कि इसका जो बायर है कौन है। ठीक है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अगर कोई आता है, जैसे ही आता है मैं उसका अपडेट आपको दूंगा। तो आप जान सकते हो कि अगर ये जिसके पास भी जाएगा उसका बिजनेस ग्रो होगा। बिजनेस ग्रो होगा मतलब उस कंपनी का फायदा होगा। कंपनी का फायदा होगा मतलब शेयर होल्डर का बेनिफिट होगा। कैसे होगा? क्योंकि उसकी प्राइस इंक्रीज होगी, बिजनेस बढ़ा है, इनकम आएगा, प्राइस शेयर्स का प्राइस जो है बढ़ेगा। ये छोटे छोटे कनेक्शन है, वो मैं थोड़े वे में बताया हूँ। पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूँ नहीं समझा रहा हूँ, मेरे समझ से आपको समझ में आ जाना चाहिए। दोस्तों ये रही ये पूरी न्यूज़ है टोटल। तो इसी के कारण आप देख सकते हो ये जो है नास्डैक में लिस्टेड है। ठीक है, ये जो स्टॉक है इनकी नास्डैक में लिस्टेड है यूएस में। तो नास्डैक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसी के कारण आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अराउंड 0.15%। अभी करंट का मैं प्राइस बता रहा हूँ, अभी ये प्राइस चल रही है, करंट की प्राइस बता रहा हूँ। आज का 1 डे का देख रहे होंगे आप। तो ये आज का जो प्राइस है अराउंड, आज ये शेयर्स इस न्यूज़ को लेकर ये शेयर्स कितनी गिरी है आप देख सकते हैं। अगर राउंड फिगर में पकड़े इसको तो यहाँ पे दिख रही है हमें 0.98। तो राउंड फिगर में पकड़े तो ये $1 ये डाउन गई है। तो $1 मतलब नहीं, $1 नहीं बोलेंगे, सॉरी, यहाँ 0.9 ही बोलेंगे। तो उसको अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा होता है दोस्तों। ये सिर्फ हमें डॉलर में दिख रहा है, यहाँ पे रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो सम अराउंड मैं पकड़ूँ तो 20-25 रुपये के आसपास होंगे। अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, पूरा कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ऐसे अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ कि इतना होगा। तो इसी के कारण आज थोड़ा गिरावट देखने को मिले, क्योंकि अगर किसी कंपनी से कोई बिजनेस एग्जिट हो रही है मतलब वहाँ से बेनिफिट कम होगा। ये रही दोस्तों, तो हमारी न्यूज़ पूरी तरह से यही है। अगर आगे कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको आप तक वो जो अपडेट है आपको कौन सी कंपनी, कौन सी इंस्टीट्यूशन जो बाई कर रही है उसके लिए मैं अपडेट दूंगा आपको। ठीक है दोस्तों, अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हो, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। लास्ट में यही बोलूँगा, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ आप तक मैं पहुँचाता रहूँगा। और साथ में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ऑल पे भी क्लिक करें, क्योंकि हर आपका जो मेरा हर एक सब्सक्राइबर होता है वो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करता है। और दोस्तों लास्ट में एक बात और भी बोलना चाहूँगा, मैं मार्केट जिस दिन चालू रहता है उस दिन मैं लाइव स्टॉक सजेस्ट करता हूँ। सजेस्ट मतलब स्टॉक के ऊपर व्यू देता हूँ। तो आप चाहें तो लाइव में जो आता हूँ 11 बजे से लेकर 12 तक 2 सेशन में आता हूँ मैं, फिर 2:30 से 3 बजे तक आता हूँ। यही मेरा बोलने का मतलब था। थैंक यू वीडियो पूरा